आज का जो टॉपिक है वो है आपके पास टू कंपोनेंट सिस्टम। मैं आपके पास व्हाइट स्क्रीन शेयर करती हूँ। टू कंपोनेंट सिस्टम में हमने गिब्स फेस रूल पढ़ा था, तो उसमें वो क्या होता है, F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। अब टू कंपोनेंट है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू माइनस पी प्लस टू इक्वल टू फोर माइनस पी। अब आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ फेसेस इस सिस्टम में कितने होंगे, वन। तो P की वैल्यू अगर हमारे पास वन होए तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी हमारे पास, थ्री। तो थ्री वेरिएबल्स पे ये डिपेंड करेगा हमारे पास सिस्टम, किस किस पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, कंपोजिशन पे। तो ये हमें थ्री वेरिएबल्स डिफाइन करेगा ये सिस्टम। तो थ्री वेरिएबल्स डिफाइन करने में डिफिकल्टी होती है रिप्रेजेंट करने ग्राफ में, तो हम क्या कंसिडर करते हैं, टू वेरिएबल्स हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। और थर्ड को हम कांस्टेंट रखेंगे। जिसमें हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा उसको हमने क्या कहा, आइसोथर्मल। जिसमें हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा उसको हमने कहा आइसोबैरिक। जिसमें हमने कंपोजिशन को कांस्टेंट रखा उसको कहा हमने आइसोपैथल। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? यस मैम। ओके। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रिड्यूस फेस रूल इक्वेशन। हमारे पास टू कंपोनेंट सिस्टम है तो हमारे पास सॉलिड इक्विलिब्रियम लेते हैं हम लिक्विड फेस में। जब हम वेपर नहीं ले रहे तो हम स्मॉल चेंज कर रहे हैं प्रेशर का, तो प्रेशर को हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकते हैं। प्रेशर नेगलेक्ट हो गया तो ये सिस्टम कौन सा हो गया आपके पास, कंडेंस्ड सिस्टम्स। तो आपके पास रिड्यूस वो फेस रूल इक्वेशन क्या होती है, F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। अब हमने इसमें एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कांस्टेंट रख ली तो हम इसमें से माइनस कर देंगे वन। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, F डैश से डिनोट कर देंगे रिड्यूस फेस रूल इक्वेशन C माइनस पी प्लस वन। अब हमारे पास कंपोनेंट कितने हैं, टू माइनस पी प्लस वन, तो ये आ गया थ्री माइनस पी। तो F डैश रिप्रेजेंट करता है आपके पास नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जब आपके पास विच द सिस्टम पोसेसेस इन द एडिशन टू प्रेशर। प्रेशर को हमने कांस्टेंट रख लिया। ठीक है, तो रिड्यूस फेस रूल इक्वेशन समझ में आई आपको? यस मैम। ओके। यस उसके बाद है आपके पास टाइप्स ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम इन्वॉल्विंग सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। फर्स्ट टाइप है हमारे पास यहाँ पर यूटेटिक सिस्टम। जो हम यहाँ पे टू कंपोनेंट सिस्टम ले रहे थे इन्वॉल्विंग किसमें था, सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम था। ये डिपेंड करता है एक तो आपके पास मिसिबिलिटी, अगर आपके पास दोनों ही फेस क्या हुए, लिक्विड हुए, तो आपके पास वो कंप्लीटली मिसिबल हो जाएंगे। अगर आपके पास इसमें एक सॉलिड हुआ और एक लिक्विड हुआ तो वो सेपरेट आउट हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप आती है हमारे पास यहाँ पर यूटेटिक सिस्टम्स। इसमें टू कंपोनेंट्स हम लेते हैं जो हमारे पास रिएक्ट नहीं होते, सिंपली हमने उनको मिक्स कर दिया इन द मोल्टन स्टेट या और इन द सॉल्यूशन। अगर हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन हुआ तो मोल्टन स्टेट में वो कंप्लीटली मिसिबल हो जाएगा। जब हम उसका टेम्परेचर क्या करेंगे, कूल करेंगे, तो आपके पास वो सेपरेट आउट हो जाएंगे सॉलिड में। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल हो गया इसका लेड सिल्वर, पोटेशियम आयोडाइड वाटर, बिस्मिथ कैडियम सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गए। यूटेटिक सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जहाँ पे आपके पास सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम प्रेजेंट हो। तो सॉलिड ए भी वहां पे प्रेजेंट होगा, सॉलिड बी भी प्रेजेंट होगा और लिक्विड भी। तो वहां पे फेस कितने हो जाएंगे आपके पास, थ्री। ठीक है, तो वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा आपके पास जीरो। वहां पे टेम्परेचर भी फिक्स होगा, कंपोजिशन भी फिक्स होगी।
ग्राफ आप किस किस के बीच में प्लॉट कर रहे हो, प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हो, टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड टाइप है आपके पास इन विच टू कंपोनेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म ए कंपाउंड विथ कॉन्करेंट मेल्टिंग पॉइंट। वो अपना जो कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है एक सॉलिड कंपाउंड दे रहा है, जैसे हमें A प्लस बी दो हमने कंपोनेंट ले लिया, उनको मिक्स कर दिया, वो हमारे पास AB2 कंपाउंड बना रहा है, वो भी सॉलिड। वो अपने स्टेबल रहेगा मेल्टिंग पॉइंट तक, उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्करेंट मेल्टिंग पॉइंट। उसका जो लिक्विड फेस है और उसका जो सॉलिड फेस है उसकी सेम कंपोजिशन हो, AB2 सॉलिड और AB2 लिक्विड, इनकी सेम कंपोजिशन हो और सेम कंपोजिशन पे वो मेल्ट हो जाए आपके पास, उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्करेंट मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास in which two components react to form a compound with inconcurrent melting point। इनकंकरेंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपके पास, फॉर्म तो होता है A प्लस बी, हमने रिएक्ट करवाए कंपोनेंट्स, हमें AB2 प्लस सी अपने मेल्ट से पहले ही डिकम्पोज होना, ठीक है। जो अपना मेल्टिंग पॉइंट है उससे पहले ही क्या हो जाएगा, ये सब्सटेंस जो सॉलिड कंपाउंड है वो डिकम्पोज हो जाएगा। जिस पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, इनकंकरेंट मेल्टिंग पॉइंट। इनकी डिफरेंट कंपोजिशन होती है, क्या होती है, डिफरेंट कंपोजिशन। कॉन्करेंट में सेम कंपोजिशन और इनकंकरेंट में डिफरेंट कंपोजिशन। इसको हम कहते हैं पैरेटिक टेम्परेचर, पैरेटिक टेम्परेचर, ठीक है। ये आपको तीनों पॉइंट समझ में आए। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट आपके पास लेड सिल्वर सिस्टम। आपके पास टू कंपोनेंट सिस्टम है, किस किस में इन्वॉल्व होते हैं, सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में, और एक फॉर्म करता है सिंपल यूटेटिक। हमने क्या लिया यहाँ पे, लेड और सिल्वर टू कंपोनेंट्स लिए हैं। तो कौन कौन से फेस होंगे आपके पास यहाँ पे, एक तो सॉलिड फेस हो सकता है आपके पास लेड का, ठीक है। एक सॉलिड फेस हो सकता है सिल्वर का, एक सॉल्यूशन हो सकता है मोल्टन स्टेट पे आपके पास लिक्विड, किसका मिक्सचर, Ag और लेड का मिक्सचर। एक वेपर हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो आपका जो इफेक्ट होगा प्रेशर का वो सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में नेग्जिबल होगा। तो वेपर प्रेशर है जो आपके पास सॉलिड लेड और सिल्वर का, वो वेरी स्मॉल हो जाएगा, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास वेपर का जो फेस है वो इग्नोर्ड हो जाएगा। तो लेड सिल्वर सिस्टम कौन सा हो जाएगा, कंडेंस्ड सिस्टम। इसमें 3 फेसेस होंगे। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, रिड्यूस फेस रूल इक्वेशन, F डैश इक्वल टू C माइनस P प्लस 1, ठीक है। इसमें हम क्या फाइंड आउट करते थे वन कंपोनेंट सिस्टम में, कर्व्स, एरियाज और ट्रिपल पॉइंट। टू कंपोनेंट सिस्टम में हम क्या डिफाइन करेंगे, कर्व्स, एरिया और यूटेटिक पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं कर्व AO। जो कर्व हमारे पास AO है, अब आप यहाँ पे देखोगे 100% Ag है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपके पास, इस पे आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट इसका क्या है, 961 डिग्री सेल्सियस, जो आपके पास सिल्वर का है। तो इस पॉइंट पे क्या है, सिल्वर प्रेजेंट है। जब हम इसमें एडिशन करेंगे लेड का, तो कंसंट्रेशन किसकी डिक्रीज होगी, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं Ag की कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा आपके पास। तो जो सॉलिड Ag है एग्जिस्ट करेगा आपके पास इक्विलिब्रियम, तो वो किस किस के फेस में यहाँ पे एग्जिस्ट है आपके पास, सॉलिड Ag प्लस लिक्विड PbAg। तो आपके पास यहाँ पे कर्व AO है, उसमें आपके पास रिड्यूस फेस रूल इक्वेशन क्या होता है, F डैश इक्वल टू C माइनस P प्लस 1। टू कंपोनेंट फेस कितने हैं, एक तो सॉलिड Ag है
प्लस लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम आपके पास प्रेजेंट हो रहा है। तो फेस हो गए 2 प्लस 1 इक्वल टू 1। कर्व है आपके पास ए ओ। ये आपके पास सिस्टम कौन सा हुआ? यूनिवेरिएंट सिस्टम हुआ। सिल्वर में हमने लेड ऐड करना स्टार्ट करा तो सिल्वर सेपरेट आउट हो गया, तो सेपरेशन जो सिल्वर की है वो कंटिन्यूज होगी टिल द पॉइंट ओ पे। ठीक है, तो उसका यूटेटिक कंपोजिशन ओ है, वो हमारे पास फिक्स है। वो कितने पे? उसकी कंपोजिशन है आपके पास 97.4% लेड और 2.6% एजी, और उसका यूटेटिक टेम्परेचर कितना है? 303 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर आपके पास कर्व आती है बीओ। बीओ में भी यही पॉइंट है। यहाँ पे आपके पास 100% लेड प्रेजेंट है पॉइंट पे। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 327 डिग्री सेल्सियस। जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो हम एजी की कंसंट्रेशन यहाँ पे ऐड करते हैं लेड में, तो लेड की कंसंट्रेशन हमारे पास डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे सॉलिड लेड हमारे पास सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें भी आपके पास एफ डैश इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 1, 2 कंपोनेंट 2 फेसिस प्लस 1, तो आपके पास आंसर आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। तो यूनिवेरिएंट सिस्टम। ये समझ में आया आपको? Yes, ma'am. एरिया है आपके पास AOC, ये वाला एरिया आपके पास। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? सॉलिड एजी प्लस और लिक्विड लेड और सिल्वर का मेल्ट हो रहा है जैसा आपके पास। तो यहाँ पे फेस हो गया आपके पास 2, तो रिड्यूस फेस रूल इक्वेशन एफ डैश इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 1। तो सी कितने हैं आपके पास कंपोनेंट्स? 1, सॉरी 2 फेसिस प्लस 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया? यूनिवेरिएंट सिस्टम 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पे एरिया बी ओ डी। उसमें भी फेस क्या क्या है आपके पास? सॉलिड लेड और लिक्विड है मिक्सचर आपके पास लेड और सिल्वर का, तो उसमें भी फेस कितने हैं? 2। तो रिड्यूस फेस रूल इक्वेशन क्या हो जाएगी? सी माइनस पी प्लस 1, 2 कंपोनेंट्स 2 फेसिस प्लस 1, तो किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास? ये 1। तो यूनिवेरिएंट सिस्टम। नेक्स्ट आपके पास एरिया बिलो लाइन COD, बिलो लाइन। ठीक है, तो इसमें भी फेस कितने हैं? 2, सॉलिड लेड और सॉलिड सिल्वर प्रेजेंट है, तो इसमें भी हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? 1, यूनिवेरिएंट सिस्टम। एरिया समझ में आए सबको? Yes, ma'am. नेक्स्ट है फिर आपके पास यूटेटिक पॉइंट ओ। ओ पॉइंट को हम क्या कहते हैं? यूटेटिक पॉइंट। यहाँ पे कर्व AO और BO मीट कर रही है एट पॉइंट O पे, तो यहाँ पे सॉलिड सिल्वर और सॉलिड लेड क्या है? एग्जिस्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में और मोल्टन स्टेट। एक तो है आपके पास यहाँ पे सॉलिड सिल्वर, सॉलिड लेड और लिक्विड फेस मिक्सचर होगा लेड और सिल्वर का। ये 3 फेसेस यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? एफ डैश पे सी माइनस पी प्लस 1, 2 कंपोनेंट्स 3 फेसिस प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो जो पॉइंट O है वो क्या हो गया हमारे पास? नॉन वेरिएंट सिस्टम हो गया। तो यहाँ पे लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर हमारे पास क्या है? 303 डिग्री सेल्सियस से नीचे लिक्विड फेस क्या करेगा? एग्जिस्ट नहीं होगा। तो इसमें बिलो आपके पास दिस पॉइंट लिक्विड फेस कैन नॉट बी इनरिच्ड। तो इसके नीचे हमें क्या मिलेंगे? 2 मिक्सचर्स मिलेंगे, वो भी हमारे पास सॉलिड सेपरेट आउट होंगे, सॉलिड A और सॉलिड B।
सॉलिड ए क्या है यहाँ पे आपके पास सिल्वर और सॉलिड बी क्या है लेड। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स कंपोजिशन आपके पास 2.6% एजी और 97.4% लेड। और टेम्परेचर भी आपके पास यहाँ पे फिक्स है 303 डिग्री सेल्सियस। अगर हमने टेम्परेचर को रेज कर दिया तो अबोव द यूटेटिक टेम्परेचर, तो एक फेज क्या हो जाएगा यहाँ पे डिसअपियर हो, चेंज कर दी, टेम्परेचर चेंज कर दिया या कंपोजिशन हमने चेंज कर दी तो एक फेज डिसअपियर हो जाएगा। समझ आया आज का टॉपिक आपको? Yes, sir. ओके